वो नशे में मुब्तला थी। अमीर लोग लैंड क्रूजरों पे, पजारों पे, डालों पे इस तरह बाहर घूमते हैं जैसे गरीब लोग कीड़ियां हैं, मकोड़े हैं। नताशा बीबी को सज़ा होनी चाहिए ताकि जितने भी अमीर लोग फ़िरौन बने हुए हैं उनके लिए नताशा बीबी इबरत का निशान बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रशीद और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। गर्दिश करती वीडियो हर शख्स की ज़ुबान पर ज़द-ए-आम है। मैं बात कर रहा हूँ नाज़रीन सामईन नताशा दानिश की। ये वही खातून है जिन्होंने किस तरह शहरियों को और हुए चली गई। आज नाज़रीन सामईन केस में बहुत सारी पेशरफ जो हैं वो नज़र आती हैं। आइए चलते हैं, मेरे साथ कानूनदान मौजूद है जनाब बिलाल एडवोकेट साहब, जिसके पास पैसा है। क्या मालियत के ज़ोर पे वो इस तरह शहरियों को के जा सकता है? क्या हमारा ये कानून इजाज़त देता है इस हवाले से? बेसिकली पाकिस्तान का कानून जो है बहुत अच्छा है अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। यहाँ गरीब के लिए अलहदा से कानून है और अमीर के लिए अलहदा से कानून है। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखें ना, आपने आज से कुछ चंद साल पहले देखोगे फ्लोरिडा में एक नौजवान था, उससे भी यही हादसा हुआ। वहाँ का अदल इंसाफ का निज़ाम ये देखें कि उसको 24 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अब यहाँ पर भी देखें, हर इंसान की एक कीमत है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर गरीब शख्स को, गरीब लोगों को कुछ नहीं समझा जाता। अमीर लोग लैंड क्रूजरों पे, पजारों पे, डालों पे इस तरह बाहर घूमते हैं जैसे गरीब लोग कीड़ियां हैं, मकोड़े हैं। बेसिकली शी इज़ एडिक्टेड, शी वाज एडिक्टेड दैट टाइम। वो नशे में मुब्तला थी, उसने ड्रिंक वगैरह कोई इस तरह के नशे किए हुए थे, यानी कि वो होशो हवास, उसके सेंसेस कायम नहीं थे। और उस वीडियो में मैंने ये देखा कि वो जा रही है रोड, पिछले तकरीबन को 300-400-500 मीटर से सीसीटीवी कैमरा की मदद से देखा गया। वो बहुत स्पीड में आती है। वो सुन्नत रसूल रखी हुई बाप ने अपनी बेटी को बाइक के पीछे बिठाया हुआ है, उस बीबी ने उनको गाड़ी के नीचे डाला है। और आज आपको बात बताता चलूँ, ताशा बीबी को जुडिशल कर दिया गया है। यानी कि जुडिशल, जब भी कार एक्सीडेंट होता है तो अगर किसी बंदे की डेथ हो जाए तो 322 की एफआईआर होती है। अंडर सेक्शन पीपीसी 322 की एफआईआर लॉन्च हुई। लेकिन अगर लाइसेंस इसका पेश कर दिया जाएगा तो होगा क्या? यहाँ पर कानून साज अदारे करेंगे क्या? मुझे पता है इंसाफ नहीं होगा क्या? क्योंकि नशे दौलत का नशा है। पहले उनके वकील साहब ने एक एप्लीकेशन जमा करवाई, उसके अंदर ये इन्होंने इंकशाफ किया कि वो बीपी, उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो नासाज है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। मेरा ख्याल है उसका नेम चंदी लाल है शायद। वो हिंदू डॉक्टर है। मैं सलूट पेश करता हूँ उस डॉक्टर को जिसने अपना ईमान नहीं बेचा, जिसने अपना दीन नहीं बेचा। उसको करोड़ों रुपए की ऑफर हुई, उसने रिपोर्ट में यही लिखा कि इसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। मुझे ये समझ ये नहीं आ रही कि अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो वो 9 इदारों की चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसे है? क्या वो लैंड क्रूजर 5-7 करोड़ रुपए की गाड़ी चला सकती है? चले एक सेकंड के लिए मान लेते हैं इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है। जिसने फिर इसको गाड़ी डिलीवर की उसको पकड़े, उसको बिहाइंड द हार बंद करें। क्यों नहीं करते मेरे भाई? नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तानी लाइसेंस इस लड़की के पास मौजूद है? देखें, अभी तक तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई भी लाइसेंस मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन होगा क्या? 322 के तहत एफआईआर हुई। आप तक पहुंचे हैं कि आ सकता है किसी? बिल्कुल आ सकता है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर आएगा। होगा क्या? आज जुडिशल किया गया। पुलिस फाइंडिंग के दौरान ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये एफआईआर तब्दील हो जाएगी 320 में, और 320 जो है वो बेलेबल है। 322 इज़ नॉट बेलेबल। 320 के तहत इसकी बेल हो जाएगी। और 320 की डेफिनेशन यही है कि फॉर एग्जांपल इसे या तो सज़ा, इसमें 10 साल की सज़ा भी इसको हो सकती है, और दूसरा इसको देत की जो रकम होती है वो को पाकिस्तानी शरई लिहाज से 44-45 लाख रुपए बनती है, ये वो अदा करेगी और अपने घर चली जाएगी। बिलाल भाई, मैं यहाँ पे सवाल रखना चाहता हूँ, जिस तरह आपने कहा बेलेबल तरीके से ये बाहर आ जाती है खातून, उसके बाद दोबारा से वही मामला, तो क्या कानून किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं लेता
कि इसके ऊपर सख्त इक़दाम किए जाएँ, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुमकिन बनाया जाए? देखें, पाकिस्तान का जो अदल व इंसाफ का निज़ाम है वो दुनिया की नंबरिंग उठा के देखें तो 133 नंबर पे है, जो कि हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हमारे लिए बाइस शर्म है। अदल व इंसाफ के निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा, पूरी कौम को एक जगह पर इकट्ठा होना पड़ेगा। जुल्म व सितम को मिटाने के लिए हम पूरी पाकिस्तानी कौम को स्टैंड लेना चाहिए कि कहीं भी ज़्यादती हो किसी भी मुसलमान बहन भाई के साथ, किसी पाकिस्तानी के साथ, वहाँ पूरी कौम आवाज़ उठाए। हम सब पाकिस्तानी हैं, अमीर के लिए भी वही कानून होना चाहिए, गरीब के लिए भी वही कानून होना चाहिए। अगर यहाँ पर नताशा बीबी ने ये जुर्म किया है, नशे में वो धुत थी, नशा उन पर हावी था और कुछ लोगों की डेथ होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी वकील को भी उसका केस नहीं लेना चाहिए। इंसानियत, टू बीइंग ह्यूमैनिटी को मद्देनजर रखते हुए नताशा बीबी के हक के लिए लड़ना ही नहीं चाहिए। नताशा बीबी को सज़ा होनी चाहिए ताकि जितने भी अमीर लोग फ़िरौन बने हुए हैं उनके लिए नताशा बीबी इबरत का निशान बने। वुकला बरादरी के बारे में बताएं कि वुकला बरादरी इस टाइम क्या सोच रही है और किस जगह पे खड़ी है, किस तरह सपोर्ट करेगी आमना और आरिफ के कातिलों के खिलाफ, किस तरह खड़ी होगी डट के? बात पता क्या है, पाकिस्तानी कौम को अब आ चुका है शाऊर। पाकिस्तान अब जब भी कोई जुल्म ज़्यादती या कोई ऐसी दास्तान क्रिएट होती है तो पाकिस्तानी कौम स्टैंड लेती है। रही बात पाकिस्तान को जब जब ज़रूरत पड़ी वोकला की, हम लोग आमरीत के खिलाफ ही हर जगह सफ़े अव्वल पे खड़े हुए। पाकिस्तान महंगाई में डूब रहा हो, हम लोग खड़े होते हैं। पाकिस्तान करप्शन में डूब रहा हो, सबसे आगे हम खड़े होकर पाकिस्तान का दफा करते हैं। पाकिस्तान में एक वोकला कम्युनिटी ही तो एक ऐसी कम्युनिटी है जो किसी इदारे से नहीं डरती। हमने हमेशा पाकिस्तान की आन के लिए, पाकिस्तान की शान के लिए, पाकिस्तान के बका के लिए हमने हमेशा आवाज़ उठाई है और आज भी हम आवाज़ उठाते हैं। मैं ऑन एयर स्क्रीन के ऊपर कहता हूँ, ये जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, मैं उनकी फ्री वकालत करने का ऐलान करता हूँ। मुझे अपनी जेब से पेट्रोल डलवा के दूसरे शहर जाना पड़े, मैं जाऊँगा। मुझे टाइम टेबल हर चीज़ इन लोगों के मैं अपनी कुर्बान करता हूँ और इवन के मैं कुछ वोकला भाइयों से इनकी फंड रेजिंग करके कुछ पैसे इकट्ठे करके इन तक इनकी माली इमदाद भी करूँगा। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात इंसाफ की है, क्या वो इन तक फराहम हो जाएगा? क्या आप देखते हैं कि आपकी काविशों से और वुकला बरादरी की काविशों से एक गरीब शख्स जो इंसाफ का मुतलाशी है और दरवाज़ा खटखटा रहा है इंसाफ का, क्या वो इंसाफ इनकी झोली में आगे देखें? ऐसे बहुत से हादसे, ऐसे बहुत से वाक़यात, इंसिडेंट पाकिस्तान में हो चुके हैं। जब इंसिडेंट होता है ना तो हम सब मिलकर स्टैंड लेते हैं, लेकिन जो विक्टिम होता है, जो मकतूल होता है, जिस घर में ये इस तरह का मसला हुआ होता है, वो घर खुद पैसे उठा लेता है। अब मेरे सुनने में आ रहा है, गैर मुसद्दक़ इत्तलात मुझे मिल रही हैं कि 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की उनका ऑफ़र हो चुका है। चलें, मैं आज स्टैंड लेता हूं अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं साथ खड़ा हूं, मैं अपना दीन मज़हब नहीं बेचता, लेकिन जिन घर के लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनके घर में अमवात हुई है, अगर कल को वो घर पैसे उठा ले उसी नताशा बीबी की फैमिली से, तो मेरे भाई फिर मेरी सेक्रीफाइसेस कहाँ जाएंगी? यही तो होता आ रहा है। मैंने बहुत से मर्डर केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े, बाद में क्या होता है, मुद्दई 50 लाख 1 करोड़ लेकर सुलह कर लेता है, मेरी अगले घर से दुश्मनी पड़ जाती है। किस किस्म की सज़ा जो है इनके लिए रखी जाए और उसके साथ साथ कानून जो है वो क्या सज़ा जो है वो इस हवाले से जो है वो देगा? और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर सी बात है, बिजनेसमैन की बेटी या बिजनेसमैन की बहन, बिजनेसमैन की बीवी, तो इस तरह की जो शख्सियात हैं जब वो जेल में होती हैं, अगर सज़ा हो जाती है उसके बाद क्या इनकी भी जेल उसी तरह की होगी जिस तरह एक आम शख्स जेल काटता है? देखें, अमीरों को तो आज तक मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि हमेशा हवालात, चाहे वो किसी थाने की हवालात हों, चाहे बख्शी खाना हो, चाहे जेल हो, प्रोटोकॉल दिया जाता है। यानी कि इनको फ़ोन की इजाज़त होती है, बाहर से खाने शाने की, अंदर कभी कभी इनको अच्छा एयर कंडीशन एनवायरनमेंट भी कर दिया जाता है। ये डिपेंड करता है जेलर पे। और रही बात 322 में कोई यानी कि कोई मुस्तकिल सज़ा नहीं है, उसमें ड्यूरेशन नहीं है। यानी कि उसमें ये नहीं कि 10 साल होगी, 5 साल होगी, 20 साल होगी, उसमें ड्यूरेशन का नहीं बताया। लेकिन 320 में, यहाँ तक कि 320 बेलेबल है, उसमें 10 साल का बताया हुआ है। साथ इसमें देर की रकम भी होती है, यानी कि वो शरई तौर पर कुछ 44-45 लाख रुपए बनती है। अब डिपेंड करता है उनकी फैमिलीज़ पे
कि वो तताशा बीबी से पैसे उठाते हैं या नहीं उठाते, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा, नसीहत करूँगा, अपने खून को, अपने ईमान को मत बेचें। इन लोगों को एक दफ़ा नसीहत ज़रूर हो ताकि कोई भी नेक्स्ट टाइम के नशे में इस तरह की धुत होकर सड़क पे गरीबों को दे मत। तो नाज़रीन सामाईन, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप सुन रहे थे और सीनियर वकला जो है वो इस वक्त साथ खड़े हैं और आमना और आरिफ के खून का जो नाज़रीन सामाईन केस चल रहा है उसके हवाले से जो है पेशरफ्त दिखा रहे हैं जनाब बिलाल एडवोकेट साहब। और इनका कहना और बड़ा ऐलान ये था कि मैं हर लिहाज से इनके केस को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा, उसके साथ साथ जो वकला बरादरी है वो इनके साथ खड़ी है। अगर ये हमारा शाना बशाना साथ दें तो हम इंसाफ जो है इनकी झोली में जो है वो लाजमन गिराएंगे। इसके साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर दें। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त, मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।